दोस्तों, जब हमारे मोबाइल में नेटवर्क कम आते हैं ना, तो उस स्थिति में हम उन्हें बढ़ाने के लिए बूस्टर का यूज़ करते हैं, नेटवर्क बूस्टर। बट क्या आपको पता है, जब आपकी इनकम कम हो जाए, यानी आमदनी के सोर्सेज कम हो जाएं, तो वहाँ पे भी आपको देखने की ज़रूरत है कि उस इनकम्स को बढ़ाने के लिए भी क्या आप कोई बूस्टर यूज़ कर सकते हैं। यानी नेटवर्क बूस्टर की जैसे आप अपने नेटवर्थ को भी बूस्ट कर सकते हैं। आज जानेंगे वो 3 सिंपल से स्ट्रेटजीज जिसके थ्रू आप अपनी नेटवर्थ को बूस्ट कर पाएंगे। पर पहले समझते हैं कि नेटवर्थ एक्चुअल में है क्या। नेटवर्थ बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ, तो आपके पास जो इक्विटी है ना, जो कमाई है, जब उसमें से मैं आपके खर्चों को, लोन्स को, बेसिकली अगर मैं डेप्ट को उसमें से हटा दूं, यानी इक्विटी माइनस डेप्ट, तब हम बात करते हैं आपके नेटवर्थ की। इन्हें आप समझ लीजिए, द फर्स्ट स्टेप is to increase your net worth is wiping out your debt। जी हाँ दोस्तों, आप अपने ऋणों को जितना जल्दी ख़त्म कर सकें, उतनी ही जल्दी आप अपने नेटवर्थ को बना पाएंगे। नेटवर्थ को बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, और जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को जारी रखें, आप अपने एक्सपेंसेस को कम करें। और जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, तो यहाँ वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट को ही रिप्रेजेंट नहीं करती है। बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग घरों में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि वो टॉपिक डिफरेंट है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि वाई यू शुड नॉट बाय अ हाउस फॉर जस्ट एन इन्वेस्टमेंट पर्पस, पर लोग करते हैं। उसके अलावा लोग प्लॉट्स में, लैंड्स में और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है जिन्हें करके लोग अपनी नेटवर्थ को बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ मैं पहले बात कर लेता हूँ वो पहला स्टेप जिसे यूज़ करके आप अपनी नेटवर्थ को तो बूस्ट करेंगे ही। तो वो पहला स्टेप है जस्ट टू पे ऑफ योर डेप्ट। कैसे भी करके आप अपने डेप्ट को कम कीजिए। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, तो उस लोन को जल्द से जल्द क्लोज करने के लिए मेहनत करें। जितनी जल्दी आप उस लोन को क्लोज कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी आपके पास जो बचे हुए पैसे हैं, आप उन्हें कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। और जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तभी आप कुछ अच्छे रिटर्न्स को पा सकते हैं। अभी आप जितना भी कमाते हैं, उसमें से लोन ले लेते हैं। तो जब आप लोन लेते हैं, तो आप सिर्फ प्रिंसिपल को ही पे ऑफ नहीं करते हैं, आप उस प्रिंसिपल के साथ में लगने वाले इंटरेस्ट को, जो कई बार तो बहुत हैवी होते हैं, 10, 11, 12, 15% तक चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, आप अपना प्रिंसिपल तो लूज कर ही रहे हैं, पर उस प्रिंसिपल के साथ साथ जो आज आपकी इनकम है, उसमें से आप उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए भी एक हैवी पेनल्टी अपने ऊपर ले रहे हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स तो कम हो ही रही हैं, बट आपके लोन्स बढ़ते चले आएंगे उस कंडीशन में जहां आपको उनको लोन को चुकाने के लिए फिर दोबारा लोन लेना पड़े। तो ये समझिए कि पहले तो कोशिश कीजिए कि आपको लोन की ज़रूरत ही ना पड़े, पर स्टिल कभी के बाद कुछ चीज़ों को करने के लिए हमें लोन्स की ज़रूरत पड़ती है। और अच्छे काम के लिए लोन लेना एक अच्छा पोर्टफोलियो भी क्रिएट करता है आपका। बट जितना कोशिश हो सके हम कम लोन्स की तरफ जाएं, उसी से हमारी असल नेटवर्थ बन पाएगी। दूसरा, कट डाउन योर एक्सपेंसेस। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बाय रियलाइजिंग योर जेन्युइन एक्सपेंसेस। हालांकि किसी को भी ये कहना कि भाई आप अपने खर्चों पे कमी लाएं और आप अपने खर्चों को कम से कम करें, किसी को भी सुनना पसंद नहीं है। बट जो सही तरीका है वो ये है कि अगर आप पहचानें कि कौन से वो खर्चे हैं जो जेन्युइनली मुझे करने हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए, जो आपके मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं, उन्हें तो कोई रोक नहीं सकता, वो आपने करने ही करना है। पर होता क्या है कि हम उन मैंडेटरी एक्सपेंसेस के साथ में अपने शौक को पूरा करने के लिए भी अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा लेते हैं, और जाने अनजाने हमें ये पता ही नहीं लगता कि उन शौकों को पूरा करने के लिए, जो कि मैंडेटरी नहीं थे, बट जस्ट फॉर अ फन, हमने वो एक्सपेंस कर दिया। अब जब एक्सपेंस कर दिया, तो प्रिंसिपल हमारा अगेन
यूजलेस। अगर वही पैसा आपने कहीं एसआईपी के रूप में या एक लमसम के रूप में अगर लगाया होता तो शायद वो ग्रो करता और एक अच्छे खासे रिटर्न आपको देता। तो होता क्या है कि हम लोग कई बार मॉल में जाते हैं तो हमें खरीदनी तो एक पर्टिकुलर चीज़ होती है, बट उसके साथ साथ हम अननेसेसरी के 2-3 चीज़ें जो हमें देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं और लगता है कि शायद हम इन्हें यूज़ कर पाएंगे डेली मर्रा की ज़िंदगी में, जबकि हमें पता होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है उन सब चीज़ों के लिए। बट स्टिल फॉर अ सडन चांस, एक आर्टिस्टिक इम्प्रेशन, आपको वो फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा लगा और आपने वो चीज़ बाय कर ली। बाद में हम ही लोगों को अफसोस होता है कि इसका तो कोई यूज़ ही नहीं था, अननेसेसरी पैसे वेस्ट गए। तो वो गिल्ट फील करने से पहले अच्छा है कि अगर आप अपने माइंड को मेक करें कि मुझे अननेसेसरी के कोई एक्सपेंसेस नहीं करने जब तक कि वो मेरे लिए मैंडेटरी या बहुत यूज़फुल ना हो। आप समझ रहे हैं? कोई भी एक्सपेंस करने से पहले आप एक बार एनालाइज करें कि क्या ये एक्सपेंस मेरी लाइफ में इतना ज़रूरी है कि जहाँ मेरे पैसे खर्च हो सकें, या मेरे पैसों का बचाना आज ज़रूरी है। क्योंकि जब आप पैसे को बचाते हैं तो आप सिर्फ पैसे को ही नहीं बचाते हैं, आप उसके साथ साथ मिलने वाले इंटरेस्ट को भी आप गेन करते हैं। और ये वही इंटरेस्ट है जो क्यूमुलेटेड होकर के टाइम टू टाइम, डे बाय डे जब ग्रो करता है तो एक असली नेटवर्क को बनाने में आपकी मदद करता है। तीसरी बात हम करते हैं कि कीप योर मनी नॉट इन सेविंग अकाउंट्स, नॉट इन ओनली शेयर्स, बट आप अपने रखे हुए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करें जहां से वो मैक्सिमम रिटर्न्स को ला सकें। आपने देखा और लोग अक्सर बातें करते हैं कि अगर आपने पैसे कमाए तो आप उसकी एफडी कर लीजिए, या बहुत सारे लोग जो ओल्ड एज लोग हैं या ओल्ड स्कूल लोग हैं वो अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रखना पसंद करते हैं। और आप जानते हैं सेविंग अकाउंट में आज जो इंटरेस्ट है वो कितना है, वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकता। 2-3-4% सीनियर सिटीजन्स के में शायद वो 5-6% तक की रिटर्न देते हैं आपको एफडी के रूप में, बट इन्फ्लेशन उससे कहीं ज़्यादा है। यहाँ मैं आपको एक फैक्ट बता दूं जो इन सब चीज़ों से अलग है। वो फैक्ट ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या जब आप नेटवर्थ की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर एक इमरजेंसी फंड को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है दोस्तों। इमरजेंसी फंड वो है जो मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल का आपके पास आपके सेविंग अकाउंट में होना ही चाहिए। आप एटलीस्ट वो पैसा ना इन्वेस्ट कर दें जो आपको बिल्कुल ज़रूरत पे काम आने वाला है। कोई भी इंस्टेंट मेडिकल इमरजेंसी आपकी फैमिली में हो गई, आपको पैसे की इंस्टेंट ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट जो आज हम करते हैं वो इतनी जल्दी फ्रूटफुल नहीं होती हैं। अगर आपको भगवान ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई और पैसे निकालने पड़ गए और आपने वहीं वो पैसा सपोज कीजिए शेयर मार्केट या गोल्ड पे ना लगा करके कहीं लैंड में लगा दिया या किसी हाउस में लगा दिया, तो वो दोस्तों इतनी जल्दी बिकने वाला नहीं है। इट विल टेक टाइम, बट ऑल ऑफ सडन अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय वो इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो यहाँ जब हम नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए बूस्टर की बात कर रहे हैं, उन स्ट्रेटेजीज की बात कर रहे हैं जिनसे आप अपने नेटवर्थ को बढ़ाएंगे, बट उनसे अलग सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या मेरे पास ये इमरजेंसी फंड है कि इन केस मेरा पैसा अगर ग्रो नहीं करता है, मेरा पैसा अगर बढ़ता नहीं है, स्टक हो जाता है, तो मेरी लाइफ स्टक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आप घर के उन पैसों को इन्वेस्ट ना कर दें जिनसे डेली मर्रा में आपकी ज़िंदगी चल रही है। लोग यहीं अक्सर गलती कर जाते हैं, इमरजेंसी फंड को दरकिनार करके वो अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा देते हैं। अब ऑल ऑफ सडन उन्हें पता लगता है कि अब हमें पैसे की ज़रूरत है, और जब देखते हैं कि मार्केट भी वहाँ डाउन है पर वो कुछ कर नहीं सकते, तो अल्टीमेटली उन्हें अपने सौदों को, अपने स्टॉक्स को काटना पड़ता है और अल्टीमेटली वो वहाँ भी लॉस करते हैं। मेंटल लॉस तो उनका होता ही है जब इस तरह की दिक्कतें आती हैं, मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी और तरीके की इमरजेंसी। मेंटल स्ट्रेस तो आप अकेले भी लेते हैं और पूरी फैमिली को भी देते हैं, बट उससे अलग जो आप लॉस बाजार में लेते हैं उससे आप अपना प्रिंसिपल और होने वाले समय के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट को भी लूज करते हैं। तो दोबारा बैक टू दी पॉइंट आते हैं कि हमें पैसे सेविंग्स में ना रख करके
उन जगह इन्वेस्ट करने हैं जहाँ हमें मैक्सिमम इंटरेस्ट की प्राप्ति हो। आप गोल्ड ETF में पैसे लगा सकते हैं। आप ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट है तो आप निफ्टी में या इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हैं। वहाँ एक अच्छी ग्रोथ के, क्योंकि हमारी कंट्री ग्रोइंग है, ग्रोथ ले रही है, तो वहाँ अक्सर आपको एक अच्छे इंटरेस्ट के मिलने की पूरी उम्मीद होती है। आप लैंड्स में पैसा लगा सकते हैं, प्लॉट में पैसा लगा सकते हैं, बट ये सब इन्वेस्टमेंट वो हैं जिनके अंदर आपके पास एक होल्डिंग कैपेसिटी का होना बहुत जरूरी है। और जब आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है तो आप देखते हैं कि जब वो पैसा क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के साथ ग्रो करता है तो वो एक अच्छी खासी नेटवर्थ को आपके जीवन में लेके आता है। तो ये तरीके हैं। वन बाय वन हम लोग अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आगे। इन सब के अलावा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि हाउ आई कैन रिबेट आवर डेब्ट्स, कैसे हम जल्द से जल्द अपने डेब्ट्स को जो है वो ख़त्म कर दें अपनी लाइफ से। तो इसके दो बहुत लॉन्ग लास्टिंग कह लीजिए या फिर टॉकेटिव जो है बात की जाती है जिनकी, वो दो मेथड हैं। पहला है एवलांच मेथड। जब आप एवलांच पर चढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो सबसे बड़ा पहाड़ आपको दिखता है आप उसे फतेह करने की कोशिश करते हैं। यानी आपने जितने भी डेब्ट्स ले रखे, जितने भी लोन्स आपके ऊपर हैं, आप देखिए कि सबसे बड़ा लोन आपने क्या लिया है। कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप उस लोन को ख़त्म कर दें, क्योंकि जब आप सबसे बड़े लोन को ख़त्म करने की बात करते हैं तो आप ये बात कर रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जिस चीज़ पे दे रहे हैं आप उसे पे ऑफ करने की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपका एक हैवी और हेक्टिक अमाउंट इंटरेस्ट का बचता है तो वो भी अगेन आपकी दूसरी बार इंटरेस्ट को जनरेट करने में और प्रॉफिट्स को जनरेट करने में आपके काम आने वाला है। पर समटाइम्स कुछ शॉर्टफॉल्स की वजह से और अपनी कंडीशन की वजह से हम बहुत जल्दी वो बड़ा लोन नहीं पे ऑफ कर सकते, तो फिर हमें दूसरे मेथड पे जाना होता है जो है कि स्नोबॉल मेथड। आपने देखा होगा जब बर्फ़ के पहाड़ से कोई छोटा बर्फ़ का टुकड़ा नीचे गिरता है तो वो नीचे आते आते अपने साथ कई सारी मात्रा में बर्फ़ को लेके आता है। तो वो एक छोटी सी बॉल नीचे आते आते काफ़ी बड़ी बॉल हो जाती है, यानी वो चुंबक की तरह छोटी छोटी स्नो को खींचते हुए नीचे ले आता है। तो जब आप बड़े लोन को पे ऑफ नहीं कर सकते तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास छोटे छोटे जो आपने मल्टीपल लोन ले रखे हैं, आप कोशिश कीजिए कि डे बाय डे, टाइम टू टाइम आप उन छोटे छोटे लोन्स को सबसे पहले ख़त्म कीजिए। जब आप उन लोन्स को ख़त्म करेंगे तो आप देखेंगे आप मेंटल पीस में तो रहेंगे। जहाँ आपके पास 4 लोन थे, अब आपके पास 4 में से सिर्फ 2 ही बचे। सपोज़ कीजिए आपने 3 ख़त्म कर दिया और आपके पास 1 ही बचा है, तो मेंटल पीस तो बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि वो छोटा छोटा अमाउंट ना आपको बहुत जल्दी सपोर्ट करेगा आपके बड़े लोन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो छोटा छोटा पैसा जब आपके पास सेव होगा तो वही छोटा छोटा पैसा क्यूमुलेटिव इकट्ठा होकर के एक अच्छे प्रॉफिट को जनरेट करेगा, और उससे अच्छे प्रॉफिट को जनरेट करके आप उस बड़े लोन को भी डे बाय डे या फिर टाइम टू टाइम क्लोज कर सकते हैं, प्रीपे कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो वेल्थ प्लानिंग और नेटवर्क बूस्टिंग को लेकर के जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपको बखूबी समझ में आया होगा। मेरी आने वाली वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ना भूलें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिलेटिव्स और नियर बाय जितने भी लोग हैं उनमें शेयर करें। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको आने वाले समय में कुछ ना कुछ वेल्थ प्लानिंग से रिलेटेड नॉलेज ज़रूर देंगी। इसी आशा के साथ थैंक यू सो मच।